स्टूडेंट सारणिक अध्याय जो है उसका ये आखिरी टॉपिक है। इसमें आपको समीकरण निकाय दिए हुए रहेंगे, उसको आपको हल करना रहेगा। समीकरण रेखीय होगा, दो चर या तीन चर वाला समीकरण दिए गए होंगे। अगर दो चर है तो दो समीकरण होंगे, अगर तीन चर वाला समीकरण है तो आपको तीन समीकरण के निकाय दिए गए होंगे और उस समीकरण को आपको हल करना है। हल करने के लिए आपको सारणिक विधि का प्रयोग करना है। सारणिक विधि का प्रयोग करने के लिए देखिए कुछ स्टेप है, उसको फॉलो करना है। आपको व्युत्क्रम अवयव निकालने आना चाहिए। आप बड़े आसानी से इस समीकरण को हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस दिए गए समीकरण को ax इजिकल टू b के फॉर्म में लिखना है। अब a क्या है और x क्या है? a जो है इस समीकरण के बाएं पक्ष के जो गुणांक है उनका अवयव है, तो a की जगह हम यहां लिख सकते हैं 5 2 7 3 और x के जगह हम लिखेंगे जो चर है, हमारे चर क्या है, x है, y है, इजिकल टू b के जगह होगा जो दाहिने पक्ष में आपके अचर हैं उनको लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा 4 और 5। अब ये जो अवयव आपके पास है, अवयव a है, इस अवयव a का आपको व्युत्क्रम अवयव निकालना है। और व्युत्क्रम अवयव निकाल के देखिए, जब x इजिकल टू आप b लिख सकते हैं तो x इजिकल टू a इनवर्स गुणित b भी लिखा जा सकता है। तो चलिए अब a इनवर्स निकाल लेते हैं इस अवयव a का। तो यहाँ पर अवयव a क्या है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ a बराबर है अवयव 5 2 7 3। अब इसको हल करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दिया गया समीकरण जो है वो संगत है कि नहीं है। संगत है कि नहीं है इसको चेक करने का वही तरीका है कि सारणिक a का मान निकालिए। तो सारणिक a का मान जो होगा यहाँ 5 2 7 3, इसको हल कर लेते हैं। 5 दूना 15, 7 दूना 14, बीच में माइनस का साइन, बराबर 1 आ जाएगा और 1 जो है वो बराबर नहीं है शून्य के। मतलब दिया गया समीकरण निकाय जो है संगत है, आगे हल करना संभव है। अब आगे हल करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? देखिए संगतता तो चेक हो गई, ए इनवर्स हमको निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर ये जो x बराबर ए इनवर्स b है, इसको आप समीकरण 1 चाहे तो मान सकते हैं। और यहाँ पर a बराबर भी हमने लिख दिया। चलिए x बराबर यहाँ पर लिख देते हैं xy है और b बराबर है 4 5, ये हो गया। अब समीकरण 1 में करना कुछ नहीं है, a इनवर्स अगर एक बार आप निकाल लिए तो a इनवर्स को रखना है और b के मान को रख दीजिए, x के मान को रखिए और सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। a इनवर्स निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या होता था? सूत्र था a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a मतलब सारणिक a का मान आप निकाल चुके हैं, 1 है। निकालना क्या है? सहखंडज अवयव। जो अवयव a है इसका आपको सहखंडज अवयव निकालना है। सहखंडज अवयव निकालने के लिए पहले हमको सहखंड निकालना है। तो सहखंड जो है a11 a12 a21 a22 निकालना पड़ेगा। सहखंडज निकालने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं, तो यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं। -1 के घात आएगा 1 धन 1, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहले स्तंभ को ढके, बचा क्या? 3। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसके बाद हमारा आ जाएगा -1 के घात 1 धन 2, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ढक दीजिए, तो आ गया कितना? 7। तो यहां पर हल करेंगे तो आ जाएगा -7। फिर -1 के घात 2 धन 1, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो आ जाएगा क्या? 2 बराबर -2। -1 के घात 2 धन 2, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को ढाकिए, तो आ रहा है कितना? 5। तो ये आ गया 5। तो यहां पर हम डायरेक्ट एडजॉइंट a जो है, एडजॉइंट a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a11 a12 a21 a22 बटे मॉड ऑफ a।
यहाँ तक आ गया। अब मैं इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जो जितना जरूरी नहीं है इधर समीकरण को हल वगैरह करने के बारे में लिख देते हैं। समीकरण 1 को रहने देते हैं, यहाँ पर इसको भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ तो लिखे हुए ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए इनवर्स का जो मान है, ए इनवर्स बराबर आ जाएगा A11 का मान कितना है 3 -7 -2 5, ये आ गया ए इनवर्स का मान। मॉड ऑफ ए का मान 1 है, उसको रखना और नहीं रखना कोई जरूरी नहीं है। अब समीकरण 1 में देखिए हम x का मान रखते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा xy। ए इनवर्स का मान रखते हैं तो ये आ जाएगा 3 -2 -7 5, और यहाँ पर b के जगह b का मान रखिए 4 5, ये आ गया। अब बाकी को हम चाहे तो मिटा सकते हैं, तो मिटा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए। तो यहां पर आ जा रहा है xy, गुणा करते हैं पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। 3 का गुणा होगा 4 के साथ, और -2 का गुणा होगा 5 के साथ। तो 5 गुणित -2 लिख देता हूं, यहां प्लस लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कीजिए। -7 का गुणा होगा 4 के साथ, और 5 का गुणा होगा 5 के साथ। फिर आगे इसको हल करते हैं, यहां पर आ जाएगा 12 -10 चौको -28 धन 25। हल कर लेते हैं तो यहां पर बच रहा है 2, और यहां पर आ जाएगा -3। अब देखिए बायां पक्ष और दाहिने पक्ष का अवयव तो बराबर है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो संगत अवयव जो है वो भी बराबर होंगे। तो आ गया यहां से x का मान 2 और y का मान -3। इस तरीके से सारणिक के प्रयोग से आप किसी भी 2 चर या 3 चर वाले रेखीय समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तरीका यही सेम रहेगा, अगर 3 चर वाले रहेंगे वहां पर भी सेम यही रहेगा, बस यहाँ xy के साथ एक z आ जाएगा, और यहाँ a की जगह आपको 2/2 का नहीं मिलेगा अवयव, 3/3 का अवयव मिलेगा, और जो b है b के जगह एक तीसरा कोई अवयव रहेगा, जैसे 4 5 इसके बाद कोई तीसरा एक होगा ही, क्योंकि 3 समीकरण दिए ही रहते हैं 3 चर वाले समीकरण को हल करते समय। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली के ज्यादा से ज्यादा सवाल इसका हल कीजिए, उदाहरणों को हल कीजिए। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।